नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है। पब्लिक की डिमांड पे काफी लोगों ने हमें रिव्यू दिए कि सर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियो बनाइए ताकि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। हमने बायोमास से पैलेट के ऊपर काफी बातें की हैं और वर्तमान में जो बायोमास पैलेट इंडस्ट्री के अंदर हम जो गैप देखते हैं, यानी कि ह्यूज डिमांड के सामने जीरो सप्लाई है, ऐसा हम गैप देखते हैं। इन सब विषय पर हम काफी बात कर चुके हैं और बाकी भी करते रहेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस एरिया को कवर करने वाले हैं वो है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और देश का वो हर राज्य जहां पर की पराली यानी कि पैडी स्ट्रॉ अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और उससे हमको अगर प्लांट लगाने की आवश्यकता हो, कैसे प्लांट लगेगा और क्या कैपेसिटीज रहेंगी, क्या क्या मशीन लगेगी, इस बारे में विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सफर की तरफ। दोस्तों, हमारे पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि अगर हमको एनटीपीसी को सप्लाई करना हो, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सप्लाई करना हो, या फिर हमको पावर प्लांट को सप्लाई करना हो, तो हमारे पास दो विकल्प आते हैं जो प्लांट ऑप्टिमम साइज के। पहला है 2 टन प्रति घंटा यानी 2 टन पर आवर 2 टीपीएच, दूसरा है 5 टन प्रति घंटा यानी कि 5 टीपीएच का प्लांट हो गया। दोनों प्लांट की काफी डिमांड है। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीनों स्टेट में 5 टीपीएच के प्लांट की बड़ी आवश्यकता है। अब हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर 5 टीपीएच प्लांट अगर आपको लगाना हो, जिसके अंदर आपको पराली प्रोसेस करनी हो, प्योर पराली प्रोसेस करना हो, तो क्या क्या मशीनरी लगेंगी, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेंगी, वेरी स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। और हम जिन कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे वो है 2 टन, 3 टन और 5 टन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम कहां कहां से मशीन कैसे कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि पराली जब भी हम बात करते हैं तो पराली ओपन फॉर्म में नहीं आएगी। पराली मोस्टली जो है बेल के फॉर्म में आती है और ये बेल जो होती हैं या तो राउंड बेल होंगी या स्क्वायर बेल होंगी। और इसका मेन मकसद है कि पराली को यूं अगर हम ओपन ग्राउंड पर स्टोर करना चाहें तो एक यही स्टोरेज हो, पता नहीं कि 600 टन तक ही स्टोर हो पाएगा, लेकिन अगर उसी को हम बेल बना देंगे तो हम 3 गुना स्टोरेज बढ़ा लेंगे, यानी कि 1500 से 1800 टन 1 एकड़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बेल बनने के बाद में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो बायर के पास में, वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली जब हम बायोमास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा मेन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल की खरीदी, यानी कि रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। और हम जब प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इनबिल्ट आ जाता है, क्योंकि हमको मटेरियल हमारे फार्म पर या प्लांट के पास में विद ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो, इसलिए बेल्स आएंगी। और अगर बेल आ गई तो कैसे शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप बेल लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहली मशीन जो आपकी पूरे प्लांट में लगेगी वो है शेडर मशीन। असल में ये शेडर मशीन क्या करती है, यहां पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाले आर्म होते हैं जो कि बिल्कुल टीथत होते हैं, और जब हमारी बेल इन टीथ के बीच में आती है तो ये शेडर जो है उसको 30 से 50 mm यानी कि लगभग 1.5 से 2 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे बेल का, उतना ही उसका ड्राइंग होता जाएगा। आप जब देखते हैं बेल को तो बेल के ऊपर से तो आपको लगता है कि ड्राई है, लेकिन उसके अंदर से मॉइस्चर होता है, क्योंकि जब बेलिंग हम करते हैं तो जो गांठें होती हैं 6-7 लेयर में होती हैं, अंदर की लेयर में आपको मॉइस्चर मिल सकता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप शेडर लगाइए। अगर आप 2 टन का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो 2 टन का शेडर आ जाएगा, 3 टन का लगाना चाह रहे हैं 3 टन का शेडर आ जाएगा, और 5 टन का लगाना चाह रहे हैं तो 5 टन का शेडर आ जाएगा। तीनों शेडर आपको मिल सकते हैं और इनके अंदर 2 टन के शेडर के अंदर 75 एचपी पावर रहेगी और आपको 5 टन के शेडर के अंदर 110 एचपी से लेकर के 150 एचपी तक पावर रह सकती है, अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो ये सबसे पहली मशीन हो गई। और यहां पर इनपुट और आउटपुट कन्वेयर, यानी कि शेडर से पहले कन्वेयर लगेगी और शेडर के बाद एक कन्वेयर लगेगी। इस तरह से सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप पराली की जो बेल आपके पास पहुंच रही है उसको आप शेड करके फैला दें, ताकि उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है, बेल का अंदर का जो प्रोडक्ट है, उसको सरफेस मिले और वो मॉइस्चर ड्राई हो जाए। और हम जब इसको सिस्टम में लाएं, यानी कि हमारे मेन प्लांट तक लाएं, तब तक ये ड्राई हो चुका हो और हमारी ड्राई के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम हो जाए। दोस्तों, यूं तो पंजाब, हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि अभी जितने प्लांट लगे, लगभग मान के 40 से 50 प्लांट लगे, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लगभग मान के चले तो सिर्फ 5% प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर ड्राई लगा है। और उसका बड़ा कारण है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो बेल हमको मिल पा रही है उनकी मॉइस्चर विद इन द लिमिट आ रही है और इस तरह से प्लांट साल भर चलने के लिए तैयार है। लेकिन यदा कदा जब बारिश के टाइम हम देखते हैं, जब हमारी बेल खुली पड़ी होती है और उनका वो मॉइस्चर गिर जाता है तो हमारा हैमर मिल का आउटपुट कम हो जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले करना है कि सबसे पहले आपको शेडर मशीन लगानी है और शेडर मशीन से आपको इसको शेड करना है, 30 से 50 mm के चिप्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा मटेरियल
जो फ्लोर पे फैला दें, फैलने के बाद में सबकी मॉइस्चर एक जैसी हो जाए, यानी मॉइस्चर जो है हमारी विद इन 20% की लिमिट में आ जाए, ताकि हम लोग परफेक्टली हम इसको हैमर कर पाए, परफेक्टली हम इसका आउटपुट ले पाए। जो सबसे पहला मशीन हो गया हमारा शेडर मशीन। उसके बाद कुछ अंतराल के बाद लगभग 2 से 3 दिन का शेडेड माल जमीन पे पड़ा रहे, इतना जगह छोड़ के, उसके बाद सबसे पहली मशीन जो आएगी वो आएगी ऑटो फीडर। ऑटो फीडर क्या मशीन है दोस्तों? अगर आप प्लांट चलाना चाहते हैं, चाहे 2 टन का चलाएं चाहे 5 टन का चलाएं चाहे, तो पराली जो होती है बेसिकली उसको शेड करने के बाद में उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब इतनी कम होती है कि अगर हम इस पूरी हथेली के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 50 ग्राम भी मान लिया जाएगा, इतनी कम होती है। ऐसी पराली को अगर हम बोले कि 5 टन पर आवर या 2 टन पर आवर लेबर फीड करेगी तो बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए सबसे पहली मशीन होती है ऑटो फीडर मशीन। इस ऑटो फीडर मशीन के अंदर हम लोग बाय डोजर, जो ट्रैक्टर ऊपर डोजर होता है, उससे की सहायता से हम जो शेडेड पराली है उसको फीड करते हैं। और ये ऑटो फीडर के अंदर अच्छी खासी स्टोरेज होती है। लगभग 5 टन के प्लांट के अंदर 3 टन स्टोरेज वाला ऑटो फीडर दिया जाता है। 2 टन के प्लांट के अंदर लगभग 1.5 टन कैपेसिटी का ऑटो फीडर दिया जाता है, ताकि हमारी जो पूरी लाइन है कंट्रोल काम करता है और हमारी डिपेंडेंसी लेबर के ऊपर कम से कम रहे। तो पहली मशीन जो होगी हमारे प्लांट की वो है ऑटो फीडर, जिसके अंदर हम कन्वेयर से फीड करेंगे और ऑटो फीडर के अंदर हम लोग फीडिंग करेंगे डोजर के द्वारा, और उस ऑटो फीडर का जो आउटपुट रहेगा वो निकलेगा कन्वेयर के माध्यम से। और ऑटो फीडर से जो मटेरियल निकलेगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि सिग्नल पे काम करेगी हैमर मिल के। मतलब अगर हैमर मिल जो सिग्नल देगी उस हिसाब से काम करेगी। अगर हैमर मिल के पास ऑलरेडी मटेरियल है तो ऑटो फीडर का आउटपुट डिवाइस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी। और अगर हैमर मिल के पास कमी है तो कन्वेयर की स्पीड बढ़ा करके ऑटो फीडर से माल तेजी से जाएगा। ये सारा काम करेगा ऑटोमेशन के द्वारा। इसीलिए ऑटो फीडर हमारे इस प्लांट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ऑटो फीडर के द्वारा हम इस पूरे प्लांट को स्वचालित तरीके से यानी ऑटोमेटिक तरीके से काम कर सकते हैं। जहां पर ट्रैक्टर ऑपरेटेड डोजर से हम ऑटो फीडर के अंदर मटेरियल डाल देंगे और उसका पूरा प्लांट हमारा ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो दोस्तों पहली मशीन प्लांट के अंदर हो गई ऑटो फीडर। इससे पहला जो हमारा प्रोसेस था शेडर का था, और शेडेड चिप्स को, शेडेड हमारी पराली है उसको हम डोजर के द्वारा ऑटो फीडर में डालेंगे। ऑटो फीडर से जो एक कन्वेयर निकलेगी वो हमारी सीधी मटेरियल को ले जाएगी हैमर मिल पर। अब बात यह आती है कि हैमर मिल क्या कैपेसिटी की लगनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 2 टन के प्लांट की, 3 टन के प्लांट की और 5 टन के प्लांट की। अगर हम बात करें 2 टन के प्लांट में अगर हैमर मिल लगेगी तो आपको 132 किलोवाट कैपेसिटी की योलोंग का जो हैमर मिल मॉडल आता है वो उसमें लगेगा। 75-120 मॉडल आता है वो लगेगा, जिसके द्वारा आप 2 टन पर आवर हैमर मिल से पिसाई कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3 टन की तो उसमें आपको 75 × 150 यानी 75-150 मॉडल जो आता है योलोंग हैमर मिल का, जो कि 200 किलोवाट का हैमर मिल है मेन मोटर, उससे आप करेंगे तो 3 से 3.5 टन आपको पराली मिल जाएगी। और इस तरह से आप इस मॉडल के अंदर एक बड़े हैमर मिल जाएगा। 200 किलोवाट के हैमर मिल के द्वारा 3 से 3.5 टन मैक्सिमम आप हैमर मिल से पाउडर बना सकते हैं। वहीं बात करें अगर 5 टन की बात करें तो 5 टन के प्लांट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप एक 75-150 का मॉडल लगाएं 200 किलोवाट का, और उसके साथ में एक 132 किलोवाट का 75-120 मॉडल लगाएं, या फिर आप 2 मॉडल 75-150 के यानी कि 75-150 के 160 किलोवाट वाले 2 हैमर मिल भी लगा सकते हैं। उससे भी आप 5 टन पर आवर ग्राइंडिंग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बड़ी स्पेसिफिकली मशीन की क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप 2 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो 75-120 का मॉडल लगाइए जिसमें 132 किलोवाट की पावर रहेगी। अगर आप 3 टन से 3.5 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो यहाँ पर 200 किलोवाट का 75-150 यानी 75-150 मॉडल लगाइए हैमर मिल का, योलोंग हैमर मिल का। और अगर आप 5 टन पर आवर का प्योर प्लांट लगा रहे हैं जिसके अंदर 5 टन पर आवर हैमर मिल से आउटपुट आए, तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है। 75-120 की एक मशीन यानी 132 किलोवाट की 1 मशीन, और एक मशीन 75-150 यानी 200 किलोवाट की। या तो एक ऑप्शन ये ले लीजिए, या फिर आप 75-150 मॉडल में 160 किलोवाट के 2 हैमर मिल लगा लीजिए। इससे आपको 5 टन पर आवर ग्राइंडिंग मिल जाएगी। और दोस्तों ये ग्राइंडिंग से हमारा जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल 6 से 8 mm के पाउडर साइज में मिल जाता है। ग्राइंडिंग के अंदर हमारी जो जालियां लगती हैं, जो सीव्स लगती हैं, वो 6 या 7 mm या 8 mm की होती हैं, और इसके द्वारा हम बिल्कुल महीन पाउडर बना लेते हैं जो कि 6 से 8 mm का होता है। और ये पाउडर अगर हमने अचीव कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट पाउडर है। यहां पर एक और बता दूं, आज की डेट में पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको जो हैमर मिल हमसे लेंगे उसमें आप योलोंग की मशीन के साथ में हमसे पल्स जेट डस्ट कलेक्टर, जी हाँ, एक क्लोज टाइप का डस्ट कलेक्टर होता है जिसके अंदर बैग्स होते हैं, और बैग्स के ऊपर डस्ट जमती है तो उसको हम बाय कंप्रेस्ड एयर फ्लशिंग करते हैं। इससे हमारा सिस्टम के अंदर डस्ट नहीं उड़ता है। ऐसा प्लांट हमसे लीजिए ताकि हम लोग आपको
जोलोंग की हैमर मिल के साथ में पल्स जेट कलेक्टिंग डिवाइस लगा करके आपको डस्ट फ्री प्लांट दे पाए। तो आप ऐसा प्लांट हमसे लीजिए ताकि आपका प्लांट डस्ट फ्री रहे, क्योंकि हैमर मिल जब हम फाइन ग्राइंडिंग करने जाते हैं तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर डस्ट फॉर्मेशन होगा, और डस्ट फॉर्मेशन को अगर हमको खत्म करना है तो पल्स जेट कलेक्टिंग डिवाइस यानी कि क्लोज टाइप का जो बैग हाउस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जब कभी आप प्लान करें तो हमसे जुड़े और हैमर मिल के साथ साथ पल्स जेट कलेक्टिंग डिवाइस का भी आप कोटेशन ले, उसको जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आज के डेट में पॉल्यूशन के लिए बढ़ सकते हैं। या तो आपके प्लान में ड्रायर लग रहा हो या आपके प्लान में हैमर मिल लग रहा हो, डेफिनेटली वो लोग या तो आपको चिमनी की डिमांड करेंगे या फिर पल्स जेट डस्ट कलेक्टर यानी कि क्लोज टाइप के डस्ट कलेक्टिंग डिवाइस की डिमांड करेंगे। इसलिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों 3 स्टेप पार हो गए। हमने पहले शेड कर लिया, फिर हमने ऑटो फीडर से फीड कर लिया और हमने हैमर मिल भी कर लिया। यहां पर हम हमारे तीनों ही कैपेसिटी 2 टन 3 टन 5 टन की बात कर रहे हैं। आपको चूज करना आपको क्या लगाना है, इसकी एक डिटेल कोटेशन भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं, आपको हम समझाते जा रहे हैं क्या क्या लगाना है। इससे नीचे अगर आप कोई भी चीज लगाते हैं तो कैपेसिटी डाउन होना लाजमी है। इसीलिए मार्केट में किसी के भी भ्रम में ना आए कि एक मशीन से आपको 5 टन मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर आपको फुल कैपेसिटी चाहिए तो ये तीनों जो सेट मैंने बताया आपको हैमर मिल के, उनमें से किसी एक को प्लान करना है। डिटेल में कोटेशन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हैमर मिल के बाद हमारा जो पाउडर है वो 6 से 8 mm साइज का होता है। अब इस पाउडर को दोस्तों हमको ले जाना होता है पैलेट मशीन की तरफ। लेकिन पैलेट मिल के अंदर हमें अगर कंसिस्टेंटली चाहिए, हमको अगर प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म फीड करना है तो उसके बीच में एक स्टोरेज टैंक लगता है, और इस स्टोरेज टैंक में हम हैमर मिल से बाय कन्वेयर प्रोडक्ट को ले जाते हैं। और स्टोरेज टैंक के अंदर 2, 3 या 4 आउटपुट हो सकते हैं, जैसा भी आपको प्लान हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और ये स्टोरेज टैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि पैलेट मशीन जो है आपकी एक किफायती मशीन है, सबसे ज्यादा एम्पियर इसमें खर्च होते हैं, सबसे ज्यादा पावर इसमें खर्च होती है। और अगर आपकी एक 160 किलोवाट की मशीन मान लीजिए पैलेट मशीन लग रही है, लेकिन आपकी चूक की वजह से या प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से अगर वो कम एम्पियर में चल रही है तो ये नुकसान आपका है। इसीलिए आपको मशीन को अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है तो आपको एक स्टोरेज टैंक लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरेज टैंक जो है इस पूरे प्लांट का एक मैंडेटरी पार्ट है, और ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का प्लान लगा रहे हैं। अगर आप 2 टन पर आवर का प्लान लगा रहे हैं तो आप आसानी से एक पैलेट मशीन जो कि 160 किलोवाट की है उसको लगा सकते हैं, और उससे आप लगभग 1500 से 1700 किलो पर आवर का आउटपुट ले सकते हैं 2 टन के प्लांट पे, 2 टन पर आवर के प्लांट पे। यानी कि पीछे आपने 132 किलोवाट की हैमर मिल लगाई और यहां पर 160 किलोवाट की जो 560 मॉडल है XGJ 560 जो मॉडल है, उस मॉडल को लगा करके आप 2 टन पर आवर के आसपास यानी कि 1500 से 1700 किलो आउटपुट आप पराली पे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपको 3 साढ़े 3 टन प्रोडक्शन चाहिए तो आपको 160 किलोवाट की 2 मशीन लगानी पड़ेंगी, यानी 2 मशीन लगा करके 3 से साढ़े 3 टन पर आवर का आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3 टन का प्लांट की बात करें तो 160 किलोवाट की 2 मशीन हमको लगानी पड़ेगी, XGJ 560 मॉडल 160 किलोवाट की 2 मशीन लगानी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें 5 टन की बात करें तो हमें XGJ 560 160 किलोवाट का 3 मशीन लगानी पड़ेगी, यानी कि हमको लगभग 3 मशीनें लगा करके, और इसी के साथ में स्टोरेज टैंक जो लगेगा हमारा वो भी 3 मशीन का लगेगा, 3 स्क्रू रहेंगे उसके अंदर, 3 फीडर रहेंगे, वैसा टैंक लगाना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 टन के लिए 1 मशीन, 3 टन के लिए 2 मशीन और 5 टन के लिए आपको 3 मशीन लगानी पड़ेगी। और 3 मशीन के द्वारा भी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 4.5 से 5 टन मिलेगा। 3 मशीन के साथ साथ 5 टन के लिए एक और ऑप्शन आपके पास में है कि आप जोलोंग का जो 850 मॉडल है, XGJ 850 मॉडल है जो कि 3 से 4 टन देता है, वो भी लगा सकते हैं। वो 2 मशीन लगा सकते हैं आप, वो 2 मशीन लगा करके आप 5 टन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन मशीनों में आपको 3 से 4 टन में कम से कम आपको 2.5 टन प्रोडक्शन मिलेगा, और 2 मशीन लगा करके भी आप वहां पर प्रोडक्शन ला सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के उस पर जाते हैं। बजटरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो आप हमसे कोटेशन लेकर के दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। XGJ 560 या फिर XGJ 850 मॉडल में कौन सा लगाना है, कोटेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, हम आपको सही राय देने के लिए बैठे। दोस्तों यहां से जो हमारा पैलेट बनेगा ये 8 mm 10 mm का हो सकता है। पैलेट मशीन की जो डाई है वो चेंजेबल होती है, और डाई आप चेंज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप प्रोडक्ट की साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहां से जो प्रोडक्ट बन गया आपका वो अब पैलेट फॉर्म में आ चुका है, लेकिन उसके अंदर गर्मी है, क्योंकि पैलेट मशीन में जब हम कंप्रेशन करते हैं डाई और रोलर के बीच में तो काफी टेम्परेचर बिल्डअप होता है, और इस टेम्परेचर को निकालने के लिए हम इसको ले जाते हैं कूलिंग बेल्ट पे, जहां पर पंखों के माध्यम से यानी फैन के माध्यम से इसको ठंडा करते हैं। और कूलिंग बेल्ट की लंबाई जो है 10 मीटर से लेकर के 20 मीटर तक हो सकती है, ताकि इसका प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और ये कूलिंग प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गीला मटेरियल भर दिया, बैग्स में भर दिया या टिपर में भर दिया, तो मॉइस्चर बढ़ने की संभावना रहेगी, फंगस बढ़ने की संभावना रहेगी, और मटेरियल का ब्रेकेज बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपको एनटीपीसी की गाइडलाइन पूरी करनी है तो आपको मॉइस्चर निकालना यानी कि ठंडा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कूलर मशीन रहेगी,
और इसके पश्चात हम अगर चाहें तो एक ग्रेडर मशीन लगा सकते हैं, ताकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हमारी कोई भी डस्ट फॉर्मेशन हो रही है पैलेट के अलावा, वो डस्ट अलग हो जाएगी जो कि रीयूजेबल है, और पैलेट हमारा आगे चले जाएंगे, और इस तरह से हम पैलेट को डस्ट फ्री कर सकते हैं। उसके बाद यहां से फिर एक कन्वे लगा करके, एक बेल्ट फीडर कन्वे लगा करके हम स्टोरेज टैंक के अंदर, जो कि 5 टन के प्लांट पे लगभग 70 टन का हो सकता है, 3 टन के प्लांट पे लगभग 50 टन या 35 टन का हो सकता है, और 2 टन के प्लांट पे लगभग 20 से 25 टन का हो सकता है, ऐसा स्टोरेज टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा प्लान कर सकते हैं, और हमारी गाड़ी को सीधे स्टोरेज टैंक के नीचे ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारा डिपेंड आपके ऊपर है कि आप प्लांट को कितना ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्लांट के साथ में हम लोग पीएलसी स्काडा प्रोग्राम भी देते हैं, ताकि आपका प्लांट स्वचालित तरीके से चल पाए। प्लांट को चलाने के लिए ये जरूरी है कि आप लगभग 1 महीने का स्पेयर जरूर रखें, और स्पेयर में जो मुख्यतः स्पेयर काम आते हैं वो हैमर मिल की ब्लेड है, हैमर मिल की जाली है, शीव्स जो होती हैं, इसके साथ साथ यूलोंग पैलेट मशीन की ड्राई है, इसके रोलर शेल है, बेयरिंग है, इसके रोलर शेल का कवर अप कवर डाउन, बेयरिंग स्लीव, और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे चेक नट, ये सब आवश्यक होती है। तो हम अगर प्लान करते हैं प्लांट के लिए, तो हम आपको हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे 1 महीने का स्पेयर आप जरूर साथ में रखें, क्योंकि एक बार अगर आपका प्लांट से एनटीपीसी को मटेरियल जाने लग गया तो आपको रुकने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सही तरीके से प्लान करना है। दोस्तों, अभी इस पूरे वीडियो के अंदर हमने समझा कि अगर आपको पराली के ऊपर, यानी कि पैडी स्ट्रॉ के ऊपर अगर प्लांट लगाना हो, प्योर पैडी स्ट्रॉ पर काम करना हो, 2 टन 3 टन या 5 टन कैपेसिटी में काम करना हो, तो क्या क्या मशीन लगानी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाना कोशिश हमने बहुत की है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली ये सब चीजें राइट अप में चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर 7073642737 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो कोटेशंस है 2 टन की, 3 टन की, 5 टन की हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत भी अगर आपको 10 टन पर आवर का प्लांट चाहिए या 20 टन पर आवर का प्लांट चाहिए, उसकी कोटेशन भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद तसल्ली से स्टडी करके आप हमारी टीम से 7073642737 इस नंबर पर व्हाट्सएप से या कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पराली, जैसा हमेशा हमने कहा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक फुल ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट है, और बरसों से हम देखते जा रहे हैं ये पराली जल रही है, सड़ रही है, गल रही है, और इसका यूज नहीं हो पा रहा था। लेकिन वर्तमान में पिछले 3 साल में हमने समर्थ मिशन, एनटीपीसी और सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की भागीदारी से देखा कि माहौल बदलने लगा है। आज प्लांट लगने लगे हैं। पंजाब हरियाणा में 40 से ज्यादा प्लांट लग चुके हैं, लगभग 40 से ज्यादा प्लांट और लगने जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या प्लांट हमारा फुल एफिशिएंसी पे चल रहा है, और फुल एफिशिएंसी पे प्लांट चलाने के लिए मशीन का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए जब कभी भी आप प्लांट की प्लानिंग करें दोस्तों, सही राय लें, हमारी टीम से कनेक्ट हों और सही राय लें, ताकि हम आपको जो कैपेसिटी बोल रहे हैं वो आपको सुनिश्चित कर पाएं। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रोवेक के साथ में इस जो रिवोल्यूशन चल रही है, ग्रीन फ्यूल रिवोल्यूशन चल रही है, इसका माध्यम बने, इसके साथ में भागीदार बने, और सही मशीन लेकर के, सही सिलेक्शन करके इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब हम इसमें पैसा खर्च करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिर्फ मशीन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ में शेयर बन रहा है, उसके साथ में ट्रांसफार्मर आ रहा है, केबल लग रही है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि सीएलयू कन्वर्ट करना है, पोल्यूशन लाइसेंस लेना है। लेकिन जब हम प्लांट चलाते हैं और उसकी ऑप्टिमम साइज, ऑप्टिमम कैपेसिटी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ये सब जो हमारे सपने हैं ये चकाचौंध रह जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने सपनों को सजो कर रखने के लिए आप जरूर हमारी टीम, यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की टीम से कनेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको सही तरह से गाइड कर पाए। आप कंसल्टेंसी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मशीन की कोटेशन लेने के पश्चात आप हमसे हमारे कोटा फैक्ट्री, पुणे फैक्ट्री, गुवाहाटी फैक्ट्री मिल सकते हैं, और हमसे लगातार संपर्क में रह करके और हमारे वीडियो के माध्यम से आप हमेशा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको स्पेसिफिकली 2 टन, 3 टन, 5 टन के प्योर पराली बेस्ड प्लांट, उसके लिए सही गाइडेंस था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो जो चैनल है प्रोवेक इंजीनियरिंग का, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हमेशा नए वीडियो का सिंबल मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर आप अगली जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, स्टे कनेक्टेड।